वेलकम बैक नाज़रीन। जनरल रिटायर्ड फैज़ की गिरफ्तारी के बाद एक ये बड़ी बाज़गश्त और ये अंडर डिस्कशन आया कि जी बानी पीटीआई के केसेस भी जो हैं वो भी शायद फौजी अदालतों में चलेंगे। उसके ऊपर कल एक डिटेल्ड स्टेटमेंट तो आई, बट उसके बाद इवन देन एम्बिग्यूटी है। और एक उसमें टेक्निकल चीज़ ये थी कि पंजाब हुकूमत डिसाइड करेगी। आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हमारे लॉ मिनिस्टर, उन्होंने कहा जी पंजाब हुकूमत डिसाइड करेगी कि अगर इमरान खान साहब के केसेस या बानी पीटीआई के केसेस जो हैं उस तरफ शिफ्ट होंगे। खेलदा साहब, क्या पंजाब गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी? फेडरल गवर्नमेंट का इसमें कोई अमल दखल नहीं होगा? पहले मुझे जी प्लीज, जब मेहरबानू साहिबा ने जी प्लीज होगी, मैंने पहले भी कहा था, जो शाह मोहम्मद कुरैशी साहब हैं, उन्होंने जो जिस रास्ते का इंतखाब किया इमरान खान की पार्टी के साथ, जो उनके साथ वो खड़े रहे, ये रास्ता उन्होंने खुद इंतखाब किया था। और जो केसेस हैं, हमारे पे भी केसेस बने, हमने इन पे केसेस नहीं बनाए, इन्होंने हम पे बनाए थे। इनकी गवर्नमेंट में, मुझे एक सेकंड, इनकी गवर्नमेंट में जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, कितने केसेस बने थे इमरान नवाज शरीफ साहब के ऊपर, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, मरियम बीबी के ऊपर? अगर आपको काउंट याद हो, पहले के चले आ रहे थे वो केसेस, मैं आपको बताऊं जी। हुकूमत बनने से, जब हमारी हुकूमत थी, एक जज ने इनको कहा कि आप ये केस, आप सड़कों पे एहतजाज ना करें, पीटीआई को कहा आप मेरे पास ले आए। पानामा से लेकर इनकी सहूलतकारी शुरू हुई है। और उस वक्त पनामा की जज लेके आया था क्या? नहीं, या बानी पीटीआई लेके आया था? साहब ने नहीं कहा, असद उमर की स्टेटमेंट निकाले, उन्होंने खुद कहा था, हमें बुला के कहा गया। मैं दोबारा पूछता हूं, ये इमरान खान को लॉन्च करने के लिए पानामा पेपर्स प्रोजेक्ट को क्या बानी पीटीआई के थे या वो? ये सारी सहूलतकारी उन जजों ने की है। और इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, पनामा में नवाज शरीफ का नाम नहीं था। प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च करने के लिए सब कुछ किया गया, नवाज शरीफ साहब को नायल किया गया। सारे केसेस, राना सनाउल्लाह को हीरोइन के केस में किसने गिरफ्तार किया? शहबाज शरीफ साहब को किसने कहा कि पकड़ लो? यार ये कहती है कि हमने कोई, मैं कहता हूं अल्लाह ना करे जिस तरह आपने हमें मेहमान बनाया ना जेलों में, जिस तरह आपने एहसन इकबाल को, शहबाज शरीफ साहब को सर्दी में रखा, ख्वाजा आसिफ को, मरियम साहबा को वीडियोस बनाई गई मरियम नवाज साहबा की, अल्लाह ना करे इनके साथ ये हो। 2 एसी लगा दें, हमें एतराज नहीं है। बानी पीटीआई को 2 एसी लगा दें, हमें एतराज नहीं है। स्विमिंग पूल रहता है, वो भी बनवा दे, हमें एतराज नहीं है। आप रोज जिम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। 2 डंबल है उनके ऊपर। वो जो लाडला जैसे कहता है, देसी मुर्गी आज भी खा रहा है पाकिस्तानी किसी कैदी को, और ये सहूलत है? देसी घी मिलता है और अपने होटल से अच्छे से नहीं, अपने किसी और कैदी को ये सहूलत है? अगर कोई अफोर्ड कर सकता है नहीं, पाकिस्तान में आप कहते हैं सब जेल में थे तो दाल का जैसे नवाज शरीफ सबके एक जैसे मेयार होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, ठीक है। दूसरा, 47 देखे 35 पंचर का भी इन्होंने उस वक्त जब 2013 में हमारी हुकूमत आई थी, रोना रोया था, सुप्रीम कोर्ट में गए, इन्होंने तब भी 4 हल्कों की बात की। इन ना मानू का खेल ये कब तक खेलेंगे? अभी 4 हल्के खुले हैं, हमने जीते हैं इलेक्शन। इनका अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब स्टे पे है, वो कहता है गिनती ना करो। क्यों नहीं करें? हक नहीं है उसके सामने इलेक्शन नहीं यार। अपोजिशन लीडर जहां पे जरूरी होगा वहां पे बोलना पड़ेगा। हमारे मैंडेट को चुराया गया है। आपके मैंडेट, जनरल फैज की सहूलतकारी आपके 2024 में भी। बिल्कुल। वजीर आजम किस पार्टी का है? हमारा, आज हमारी हुकूमत है, मगर हमारे बिल्कुल चोरी हुआ है। जनरल फेज के ताने बाने, 4 सीटें ले रही थी पीएमएलएन। हमारी और भी सीटें हैं, हमारी वापस आएगी। मैं आपको बता दूं, हमारे मैंडेट को ये मेहर बानो साहब कुछ बिल्कुल मेरी बात, मैंने देखे उनकी बात सुनी है ना। ये 47 का जो फॉर्म 47 का जो प्रोपेगेंडा है, ये उसी तरह है जिस तरह 35 पंचर जैसा है। और जब जैसे हल्के खुलेंगे, गिनती होगी, हम जीतेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब वर्सेस डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, दिल पे हाथ रख के आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल जीते हुए थे? नवाज शरीफ को कोई हरा नहीं सकता। मैं सिर्फ एक हल्के का, मैं नहीं कहता कि नवाज शरीफ को हरा नहीं सकता। जो मानसेरा में हुआ है वो भी हमें पता है किस तरह। क्या हुआ है? हमारे मैंडेट को चोरी किया गया है। अल्लाह अकबर। ये तालिबानाइजेशन कौन लाया था? ये कौन बंदूक वापस कौन लाया था? मतलब आप लोग केपीके में बंदूक लाई गई। मौलाना फजल रहमान जो आज नाराज है, उसको वो कहता था मुझे इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया, मुझे कैंपेन नहीं करनी दी। इसी तरह बात थी, ये अभी की बात है। हमने मौलाना साहब का तो मैंडेट नहीं चोरी किया, इन्होंने चोरी किया है। वो तो मौलाना साहब उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं। मौलाना साहब बिल्कुल उनके साथ नहीं बैठेंगे। मौलाना साहब का मैंडेट उन्होंने चोरी किया है। ये जो बंदूक और ताकत से इलेक्शन केपीके में इन्होंने कारकर्दगी नहीं जीती है। कि आप लोग अभी भी, आप लोगों ने मैंडेट चुरा लिया पीएमएलएन का। देखें खेलदा साहब बेचारे कह रहे हैं कि हमारा अभी भी मैंडेट चुराया गया। इनका मैंडेट अवाम ने चुराया है, इनको अवाम ने मैंडेट दिया ही नहीं। और खेलदा साहब क्या बातें कर रहे हैं? 8 पिटिशन फाइल की हैं पीएमएलएन ने टोटल, जिसमें से 4 पे
तो इनके झोली में खैरात में बट गया। उसके बरअक्स हमारी 73 सिर्फ नेशनल असेंबली की पिटिशंस दायर की गई हैं ट्राइब्यूनल्स में। तो किस मैंडेट की बात करते हैं? 17 सीटों पर ये आए हैं, बाकी सारी सीटें इनको खैरात में मिली हैं और ये जानते हैं। इनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि ये टेलीविजन पर आकर सच बोल सकें और ये बता सकें। बंद कमरों में इनके लोग भी जिसको 4000 मिले और उसके 4000 को 40 कर दिए ये कहने की बात है, ये इल्जाम की बात है, ये इल्जाम की बात है। नहीं है सर, दीज आर फैक्ट्स। इसीलिए आप लोग ट्राइब्यूनल्स को नहीं चलने दे रहे, इसीलिए आप ऑर्डिनेंस लेकर आए जिसमें आप रिटायर्ड जजेस की तैनाती चाहते हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन ही करे, जो कि पार्टी बनी हुई है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद नहीं की और तहरीक इंसाफ को उसकी रिजर्व सीट नहीं दी। इसीलिए अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका वजूद पार्लियामान में देने से कासिर है। अभी भी उसने अरकान को जिन्होंने एफिडेविट जमा कराए उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया गया है। अभी भी इसलिए रहीम यार खान में जो इलेक्शन होने जा रहा है उसके अंदर हमारे कैंडिडेट को आजाद डिक्लेयर किया जा रहा है, उसे निशान नहीं दिया जा रहा पीटीआई का, उसे पीटीआई का तस्लीम नहीं किया जा रहा। इसीलिए आप लोग सुप्रीम कोर्ट में बेंच स्टफिंग करना चाहते हैं कि ताकि जब ट्राइब्यूनल्स का केस आपके सामने आए उसमें आप अपनी मनमानी के फैसले करें, ताकि रिटायर्ड जजेस तैनात हो, ताकि ट्राइब्यूनल्स में वही फैसले हों जो आप चाहते हैं। इसीलिए आप उन 8 जजेस से खौफजदा हैं जो कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनात करके गए, क्योंकि वो कानून और आइन के मुताबिक चलने वाले हैं और वो इंसाफ देने वाले जजेस हैं। आई थिंक जजेस तो सभी को आइन और कानून के मुताबिक ही चलना चाहिए। दैट इज देयर रोल, दैट इज देयर जॉब। बिल्कुल चलना चाहिए। समीना साहिबा, क्या वाकई पीएमएलएन का मैंडेट चुराया गया था? बस ये तो फिर मेरा ख्याल है सदी का सबसे बड़ा लतीफा ही हो जाएगा अगर ये इस तरह की क्लेम कर रहे हैं। फैक्ट्स आपके सामने हैं। जैसे अभी मेहरबान साहिबा ने बताया कि अगर आपका मैंडेट चोरी हुआ तो सिर्फ 8 पिटिशंस आपने क्यों फाइल की हुई हैं। और जहां तक रिकाउंटिंग में इनको जो सीट्स मिल रही हैं, खुद आप इनसे पूछ लीजिए कि क्या ये मुमकिन है कि 24 हजार वोट जो है वो मुस्तरद हो जाए और वो सारे का सारा एक ही कैंडिडेट का मुस्तरद हो जाए। अच्छा, पता है हुआ क्या है? उसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं ना, उसका थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। पता है हुआ क्या है? वोटर ने वोट शायद डाल दिया था आजाद उम्मीदवारों को, 8 फरवरी हो गया, रिजल्ट कंपाइल हो गया। उसके बाद वोटर को कहीं पर एहसास हुआ शायद कि मैंने वोट कहीं और डालना था, तो वो आफ्टर थॉट जो था। नहीं, आप 2018 की इलेक्शन निकाले ना। एक सेकंड आप देखें, आप तीनों एक पार्टी से बैठे हैं, आप तीनों एक पार्टी से मिला। मुझे खुशी है, लेकिन 25 हजार वोट रिजेक्ट हो रहे हैं। आप 2018 का इलेक्शन निकाले, तो जो तब अगर गलत था तो आज इलेक्शन कमीशन का काम है ना, तब भी इलेक्शन कमीशन ने किया। आज मेरा तो काम नहीं ना, आपका काम है। 2018 में इलेक्शन किस तरह चोरी किया है ये आप बता दें। आप आपके साथ खड़े होते रहे कि जहां जहां पर नहीं, आप नहीं खड़े थे, आप नहीं खड़े थे, सारे के सारे मीडिया नहीं खड़ा था। हमारा केस आज खड़ा हुआ, आज खड़ा हुआ मीडिया। चले मीडिया को बोलने तो दे। समीना साहिबा प्लीज। देखिए, बात होती है 2018 और 2024 के इलेक्शन की, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बिल्कुल 19-20 होता है, हर इलेक्शन में होता है, वो भी नहीं होना चाहिए। और अगर पीएमएलएन के साथ उस वक्त ज्यादती हुई थी, अगर कोई थोड़ी बहुत हुई भी थी, तो वो भी नहीं होनी चाहिए। ये ज्यादती ना कि थोड़ी बहुत नहीं, पूरी ज्यादती हुई थी। ये है कि ये नहीं हुआ कि आपने हारे हुओं को इस तरह से स्टैंपिंग करके जो है वो जितवाया हुआ हो। ये 2018 में नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर हुआ है कि अगर 120 नशिस्तें बन रही थी पीटीआई की और नहीं थी सादा अक्सरियत, तो चलिए ये कहा गया था जी आप शामिल हो जाएं, आप शामिल हो जाएं। तो एक उन्होंने आपको पूरा यानी आजाद उम्मीदवार कुछ शामिल करवा दिए पार्टी में, लेकिन वो सब जीते हुए थे। यहाँ तो सूरत हाल इतनी खौफनाक है कि जो हारे हुए लोग हैं उनको इकट्ठा किया गया, हरवाए हुए लोगों को जितवाया गया और जिताए हुए लोगों को हरवाया गया। ये खौफनाक चीज है। जिताए हुए लोगों को इकट्ठा करके एक जगह गवर्नमेंट बनवाने में बिल्कुल 2018 में समीना, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हमारा वक्त खत्म हो गया नाज़रीन शो का। समीना साहब आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, खेलदा साहब आपका शुक्रिया। कहानी सिर्फ ये है, जीते कौन हारे कौन ये तो सियासतदानों का काम है। हमारा काम तो राइट इज राइट एंड रॉन्ग इज रॉन्ग आपको बताते रहना है। बट इवेंचुअली दुआ एक ही होनी चाहिए आपकी मेरी, क्योंकि हमारा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ ये मुल्क और कौम है, जो हो इस मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।